हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग बात करने वाले हैं एडवांटेजेस ऑफ एसईओ एंड ड्रॉबैक्स ऑफ एसईओ। ठीक है, इसके बारे में मैं डिटेल में आपको सारी चीज़ें बताऊंगा, हर एक पॉइंट को मैं डिस्क्राइब करके आपको बताऊंगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एडवांटेजेस ऑफ एसईओ देखते हैं। ऐसे एडवांटेजेस ऑफ एसईओ में फर्स्ट पॉइंट ये आता है कि ये लेस एक्सपेंसिव होता है देन अदर चैनल। देन अदर चैनल वो कैसे, मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग ये सारी चीज समझते हैं कि ये लेस एक्सपेंसिव कैसे होता है। फॉर एग्जाम्पल एक क्लाइंट है या फिर एक कंपनी है, उस कंपनी के साइट का हमें एसईओ करना है। तो मिनिमम कोई भी कंपनी का या फिर कोई भी वेबसाइट अगर हमें रैंक करना है गूगल पे, तो मिनिमम 6 मंथ लगते हैं उसके लिए। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल इंडिया में एक एसईओ करने के लिए एक क्लाइंट या फिर किसी भी कंपनी में जॉब करने के लिए मिनिमम 20,000 पे करता है। राइट, तो फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट मंथ में एक क्लाइंट ने 20K पे किया। राइट, ओके, 20K। ओके, अगेन सेकंड मंथ में अगेन सेम, उसने 20K पे किया। राइट, थर्ड मंथ में अगेन उसने 20K पे किया। राइट, फोर्थ मंथ में $20K पे किया। राइट, टिल टू 6 मंथ। ठीक है, उन्होंने 6 मंथ तक 20K पे किया टिल टू 6 मंथ। ओके, उन्होंने 6 महीने 20K ऐसे 6 मंथ हमें पे किया। मतलब टोटल अगर उनको देखा जाए तो उन्होंने 1,20,000 पे किया। अभी फॉर एग्जांपल एक पर्सन है जो एसईओ प्रोफेशनल है, उसका एसईओ कर रहा है उस साइट का। तो स्टार्टिंग में लेट सपोज फर्स्ट मंथ में जीरो रिजल्ट आए। लेट सपोज होता है ऐसा कई बार, एक ही दिन में या फिर एक ही मंथ में रिजल्ट नहीं आता, मिनिमम 6 मंथ लगते हैं और उसे प्रॉपर तरीके से उस पर एसईओ करना पड़ता है। रिजल्ट ओरिएंटेड के लिए मिनिमम 6 मंथ लगते हैं कीवर्ड को रैंक करने के लिए। ठीक है, तो फर्स्ट मंथ में उनको मिला जीरो रिजल्ट। ठीक है, लेट्स से सेकंड मंथ में उनको अगेन जीरो रिजल्ट। थर्ड मंथ में लेट सपोज अगेन जीरो रिजल्ट। और फोर्थ मंथ में चलो लेट सपोज उनको कुछ रिजल्ट मिला +1। +1 रिजल्ट आया। ठीक है, फिफ्थ मंथ में सिमिलर रिजल्ट आया। मतलब ऑलमोस्ट टॉप 100 में या फिर टॉप 50 में वो साइट रैंक कर रही है। राइट, तो इस पे ऊपर हम लोग ये मतलब रिजल्ट निकाल सकते कि उसने काम किया। ठीक है, और रिजल्ट ओरिएंटेड अगर काम करना है तो मिनिमम उसको टाइम देना पड़ता है, मिनिमम 6 मंथ से ज़्यादा। ठीक है, तो स्टार्टिंग में क्लाइंट ने ऑलमोस्ट, थोड़ा फॉन्ट बड़ा कर लेता हूँ, इसमें पे किया 1,20,000। राइट, स्टार्टिंग में उन्होंने पे किया, एक क्लाइंट ने 1,20,000। इसका फॉन्ट थोड़ा बड़ा कर लेता हूं मैं। राइट, 1,20,000 पेड किया एसईओ करने के लिए। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अगर देखते हैं ये क्लाइंट का जो साइट है, लेट सपोज एग्जांपल लेते हैं, एक गेट कोचिंग का साइट है। ठीक है, और ये गेट कोचिंग का अगर देखा जाए तो एक कीवर्ड है जिसपे हम लोग रैंक कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल एक कीवर्ड है जिसपे हम लोग रैंक कर रहे हैं, XYZ कीवर्ड देखते हैं। XYZ
ये अपना कीवर्ड है, XYZ ये अपना कीवर्ड है जिसपे हम लोग काम कर रहे हैं और इसको रैंक करने के लिए काम कर रहे हैं इसमें, ठीक है। तो XYZ ये हमारा कीवर्ड है, ठीक है। और साइट जो है कंपनी का वो कोचिंग साइट है, मतलब इनको चाहिए कन्वर्जन। ये एसईओ क्यों करवा रहे हैं? बिकॉज दे वांट कन्वर्जन, ठीक है। वो कन्वर्जन पे रिजल्ट चाहिए उनको, ठीक है। तो XYZ कीवर्ड है, उस पे हम लोग रैंक कर रहे हैं और ये XYZ कीवर्ड लेट सपोज इसका सर्च वॉल्यूम है 3000, ठीक है। इसका सर्च वॉल्यूम है 3000, इसका सर्च वॉल्यूम है। लेट सपोज इस पे हम लोगों ने रैंक किया और 3000 से हमारे हमारे साइट पे इस कीवर्ड के थ्रू 1000 का ट्रैफिक आ रहा है। लेट सपोज 1000 का ट्रैफिक दैट वी आर गेटिंग, ओके। 1000 का ट्रैफिक वी आर गेटिंग और 1000 में से मान लो 5% ऑफ 1000, ठीक है। लेट सपोज 5% ऑफ 1000, उनमें से हमें इंक्वायरी जनरेट हो रही है, ठीक है। मतलब कुछ लोग आ रहे हैं हमारे साइट को देख रहे हैं, विजिट कर रहे हैं, ब्राउज कर रहे हैं, और कुछ लोग सीरियसली इंक्वायरी जनरेट कर रहे हैं या फिर जो फिलअप फॉर्म होता है वो फॉर्म जनरेट कर रहे हैं, ठीक है। तो 5% ऑफ 1000 कितना हो जाएगा? 50। मतलब 50 लोग ऐसे हैं जो इंक्वायरी जनरेट कर रहे हैं, ठीक है। और अपने साइट पे जो सीरियसली कुछ जिनको कोचिंग करना है, ठीक है। तो 50 लोग हैं, तो लेट सपोज 50 लोगों का लीड्स उनके पास आया जिनका भी ये साइट है। तो 50 में से आपको मिनिमम अगर देखा जाए तो मिनिमम 50 का 10 लोग ऐसे हैं जिनका कन्वर्जन हुआ, ठीक है। मतलब उनका जो भी लीड्स जनरेट हुआ उन पे उन्होंने फॉलोअप लिया, कॉल किए, उनको सारी चीज़ें उनका प्रोसीजर किया, ठीक है। और उन्होंने कन्वर्जन किया, 10 कन्वर्जन हुआ। सो ऑलमोस्ट एक गेट IIT कोचिंग का अगर क्लास लगाना है तो एक पर्सन, सॉरी, 1 पर्सन ऑलमोस्ट 1 लाख रुपीज पे करता है एक कोचिंग क्लास के लिए, राइट। मतलब मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि उनका ROI कैसे जनरेट हो रहा है, उनको रिजल्ट क्या मिल रहा है, ठीक है। 1 पर्सन 1 लाख रुपीज पे कर रहा है, तो ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो 10 कन्वर्जन हुए, तो 10 कन्वर्जन में उनको मिले 10 लैक्स, राइट। 10 लैक्स रुपीज का उनका रिजल्ट जनरेट हुआ, मतलब उनका आउटपुट जनरेट हुआ, ठीक है। अभी हम लोग ROI निकालते कि उनको प्रॉफिट कैसे मिला। जैसे हम लोग बात कर रहे कि भाई उन्होंने 1,20,000 उन्होंने ऑलरेडी पेड किया और उनको रिजल्ट कब मिले? 6 मंथ के बाद या फिर 7-8 महीने के बाद, ठीक है। कुछ महीनों के बाद उनको रिजल्ट मिला, ठीक है। तो लेट सपोज अगर ROI निकलना है, ROI, ठीक है। ROI में कैसे होता है कि उन्होंने जितना पे किया है, ठीक है, उन्होंने जितना पे किया है, सॉरी, उनको जितना रिजल्ट मिला है, मतलब उनका ROI अगर निकालना है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। उनका रिटर्न कितना मिला उनको? 10 लैक्स, राइट। 10 लैक्स का रिटर्न मिला, डिवाइड बाय उन्होंने पे कितना किया था इसके लिए? 1,20,000, 1,20,000। तो ऑलमोस्ट अगर इनका अगर कैलकुलेशन निकालते हैं हम लोग, 10 लाख डिवाइड बाय 1,20,000 इंटू 100, 833, मतलब ऑलमोस्ट राउंड अप करते हैं तो उनका ROI जो जनरेट हुआ है 840% ऑफ ROI, मतलब उनका जो प्रॉफिट हुआ, उन्होंने जितना इन्वेस्ट किया उससे 840 प्लस उनको 840% ऑफ ROI जनरेट हुआ। सो इस पे वो डिपेंड करता है कि उनका रिटर्न कितना हुआ था, राइट। तो ये फर्स्ट हो गया। सेकंड पे हम लोग बात करते हैं जिसमें, ओके, सो ये लेस एक्सपेंसिव हो गया। अभी अदर चैनल्स के साथ अगर हम लोग कंपैरिजन करते हैं, लेट सपोज PPC,
ठीक है। पीपीसी कैसे काम करता है, ये पे पर क्लिक पे काम करता है। मतलब जैसे आप सर्च इंजन पे कुछ सर्च करते हो तो स्टार्टिंग में आपको 4 से 5 ऐड दिखाई देती है और उस पे अगर आप क्लिक करते हो तो क्लिक पे पर क्लिक, एवरी क्लिक पे आपको पे किया जाता है, मतलब गूगल आपसे पे करवाता है। ठीक है। तो इसमें कैसे होता है, फॉर एग्जांपल मैं एसईओ नहीं करता हूँ, पे पर क्लिक ऐड चलाता हूँ गूगल पे। ठीक है। और अगर मुझे ट्रैफिक चाहिए तो मान लो मेरा जो XYZ कीवर्ड था उसके ऊपर पे पर क्लिक 30 रुपीज है और उसी कीवर्ड के थ्रू मेरे साइट पे 1000 का ट्रैफिक आ रहा है, 1000। और हर एक कीवर्ड पे, ठीक है, हर एक क्लिक पे, उस कीवर्ड के थ्रू हर एक क्लिक पे मैं 30 रुपीज पे कर रहा हूँ। ठीक है। 30 रुपीज पे कर रहा हूँ मतलब ऑलमोस्ट कितना हो जाएगा ये, 30,000। 30,000 हो गया। मान लो मुझे अभी ट्रैफिक बढ़ाना है। ठीक है। मुझे ट्रैफिक बढ़ाना है मतलब मैंने ट्रैफिक बढ़ाया। ठीक है। ट्रैफिक बढ़ाने के बाद मैंने क्या किया, ठीक है, अगेन उस पर कितना पे करना पड़ेगा मुझे, ट्रैफिक अगर 2000 का है तो मुझे पे करना पड़ेगा 60,000, राइट। तो मेरा जैसे ट्रैफिक बढ़ेगा उसके अकॉर्डिंग मुझे पे करना पड़ेगा। ठीक है। और दूसरा ड्रॉबैक पीपीसी में ये है कि जब तक आप पैसे डालते जाओगे गूगल एड्स के वॉलेट में तब तक आपका ऐड चलता रहेगा, जैसे ही आपने पे करना बंद कर दिया तो आपका ऐड दिखना बंद। ठीक है। लेकिन एसईओ में वैसे नहीं होता है। एसईओ में फॉर एग्जांपल आपने 6 महीने अच्छे से काम किया, हर एक कीवर्ड पे काम किया, ठीक है, तो मिनिमम और 3 से 4 महीने वो कंटिन्यूअस दिखाते रहेगा टॉप 5 में, या फिर मिनिमम 1 पेज की बात करें तो टॉप 10 में भी दिखा पाएगा। ठीक है। तो उस पर काम करते रहना पड़ता है, तो ये लेस एक्सपेंसिव है देन अदर चैनल। ठीक है। अगर इसकी ड्रॉबैक की बात करें, दूसरी चीज, अगेन दूसरा पॉइंट ये हो सकता है इसका कि इस पे ब्रांड अवेयरनेस, ठीक है, ब्रांड अवेयरनेस क्रिएट होता है। ठीक है। इस पे ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना रखा है। ठीक है। मैं आई बटन पे आपको दे दूंगा उसका लिंक। ठीक है। जिसमें आप पूरी तरीके से समझ पाओगे कि एक वेबसाइट का एसईओ करने के बाद उसका ब्रांड अवेयरनेस कैसे क्रिएट होता है। ठीक है। दूसरी चीज हम लोग इस पे बात करेंगे, ये लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट भी आपको प्रोवाइड करता है। लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट मतलब जैसे मैंने आपको अभी बताया कि 6 महीने का हम लोग एसईओ करने के बाद स्टिल ये 3 से 4 महीने रैंक करवाता है। ठीक है। एटलीस्ट आपके 1 पेज पे रैंक करता है। ठीक है। पीपीसी में वैसा नहीं होता। पीपीसी में ऐड बंद, सॉरी, पैसे देना बंद तो ऐड बंद हो जाएगा। ठीक है। जहाँ पे हम लोग सर्च करते हैं वहाँ पे ऐड दिखना ही बंद हो जाएगा आपका। तो हम लोग इसको बोल सकते हैं लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट, लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट। ठीक है। दूसरी चीज अभी इसके ड्रॉबैक पे बात करते हैं। ड्रॉबैक क्या क्या है इसके। ठीक है। फर्स्ट ड्रॉबैक इसकी बात करें, ओके, इसका फर्स्ट ड्रॉबैक ये है कि फ्रिक्वेंटली आपको कॉन्टेस्ट अपडेट करना पड़ता है। ठीक है। वो कैसे, ठीक है, क्योंकि गूगल अपना अल्गोरिदम हमेशा चेंज करते रहता है, बिकॉज हम लोग आज की डेट में मोस्ट एडवांस सर्च इंजन पे काम कर रहे हैं। ठीक है। पहले के ज़माने में वो नहीं हुआ करता था, मतलब 10 साल के पहले की बात करें उस टाइम पे ये सारी चीज़ें नहीं होती थी। ठीक है। इजीली रैंक करवा देते थे, लेकिन अभी से 6 महीने में 8 महीने के बाद ये फ्रिक्वेंटली उसका अल्गोरिदम चेंज होता रहता है, तो उसके अकॉर्डिंग भी हमें अपने साइट पे काम करते रहना पड़ता है। ठीक है। अगर हम लोग काम नहीं करते या फिर अकॉर्डिंग टू द गूगल एल्गोरिदम हमारी साइट उस पर अलाउ नहीं करती या फिर फॉलो नहीं करती तो गूगल हमारे साइट पे पेनलाइज भी कर सकता है। पेनलाइज मतलब विजिबिलिटी बंद, हमारे साइट की गूगल सर्च इंजन पे विजिबिलिटी बंद हो जाएगी। ठीक है। ये हो गया। दूसरी चीज, कंपटीशन, कॉम्पिटिटिव है बहुत। ठीक है। मतलब अभी मैंने जैसे एग्जांपल दिया कि कोचिंग का, तो जो कोचिंग में होते हैं मैक्सिमम कोचिंग्स होते हैं ऑल ओवर इंडिया में, तो कुछ कोचिंग भी ऐसे होते हैं जो एक ही कीवर्ड पे रैंक करने की कोशिश करते हैं। ठीक है। बिकॉज उनका कंटेंट सेम हो सकता है या फिर नीश सेम हो सकता है, तो पॉसिबिलिटी है कि एक ही कीवर्ड पे हम लोग
रैंक करने की कोशिश कर रहे हैं, आपके जैसे काफ़ी सारे लोग रैंक करने की कोशिश कर रहे हैं, तो कुछ-कुछ कीवर्ड पे टाइम लगता है, 6 महीने लगते हैं रैंक करने के लिए, कुछ-कुछ कीवर्ड पे 1 साल भी लगता है। सो ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट ड्रॉबैक्स हैं जो मैक्सिमम टाइम और इम्पोर्टेंटली एसईओ के लिए रोल प्ले करते हैं, ठीक है? अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, ठीक है? और अगर आप चाहते हो कि इसी कंटेंट के अकॉर्डिंग, इसी कंटेंट के रिगार्डिंग अगर आपको कोई वीडियो चाहिए मेरे थ्रू, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ज़रूर, ठीक है? मैं कोशिश करूँगा उस टॉपिक पे वीडियो लाने की। थैंक यू।